नमस्कार। दिन भर देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सपना नंदा। दिन भर में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आइए नजर डालते हैं आज की पहली खबर की ओर। पंचकुला वासियों के लिए मकान बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि हुड्डा द्वारा प्रस्तावित पिंजौर, कालका और अर्बन कॉम्प्लेक्स पर निजी बिल्डरों का दबदबा बन गया है। हुड्डा ने पिछले 7 सालों में कोई भी नई आवासीय सेक्टर फ्लोट नहीं किया है जिससे आम आदमी को रिहायशी प्लॉट मिल सके। आने वाले समय में आम जनता को अपना घरौंदा बनाने हेतु प्राइवेट बिल्डर्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। पेश है एक रिपोर्ट। पंचकुला में आम आदमी के मकान बनाने का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि भविष्य में मकान बनाने के लिए निजी बिल्डर्स के रहमो कर्म पर चलना पड़ेगा। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा ने पिछले 7 साल में कोई भी नई रिहायशी परियोजना लॉन्च नहीं की। हुड्डा द्वारा पिंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स परियोजना बनाकर आम आदमी को मकान उपलब्ध करवाने का सपना दिखाया था। इस परियोजना का अधिकतर भाग निजी बिल्डर्स द्वारा अपहरित कर लिया गया। इस कॉम्प्लेक्स में 5 सेक्टर विकसित किए जाने से, जिनमें सेक्टर 1 कमर्शियल सेक्टर था, जबकि सेक्टर 4 रिहायशी। इस रिहायशी कॉलोनी के सेक्टर 4 में पहले से विकसित अमरावती एनक्लेव स्थित है, जबकि सेक्टर 3 को डीएलएफ के हवाले कर दिया गया है और सेक्टर 4 निजी सेक्टर आईआरओ को सौंप दिया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा निजी बिल्डर्स द्वारा खरीदी गई जमीन का अधिग्रहण करने पर रोक लगने के बाद हुड्डा के पास मात्र 5 सेक्टर के लिए भूमि अधिकृत कर प्लॉट काटने की योजना शेष बची है, जिसमें बहुत कम रिहायशी प्लॉट विकसित किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हिमशिखा नाम से कॉलोनी पहले से ही स्थित है। देश के नामी बिल्डर्स डीएलएफ द्वारा सेक्टर 3 में फेज 1 के लिए मकानों की बुकिंग 6 माह पहले हो चुकी है, जबकि परियोजना स्थल पर अभी निर्माण कार्य बिल्कुल आरंभिक स्टेज पर है। सेक्टर बनाने का काम नामात्र ही शुरू हुआ है। ऐसे में 2 वर्ष में लोगों को मकान बनाकर देने का कंपनी का दावा कैसे पूरा होगा, ये भगवान ही जाने। हरियाणा सरकार द्वारा पिंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स नाम से एक परियोजना तैयार की गई थी, जिसमें सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 बनने थे। मेरे बैक पे अगर आप देख रहे हो तो ये अमरावती एनक्लेव है, जो इस परियोजना का सेक्टर 2 बन चुका है। सेक्टर 3 के अंदर जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे डीएलएफ एनक्लेव के नाम से एक टाउनशिप काटा जा रहा है, जिसको हरियाणा सरकार का लाइसेंस मिल चुका है। मेरे बैक पे अगर आप देखोगे तो ये सूरजपुर टाउन बना हुआ है, सूरजपुर कस्बा बना हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 21 जा रही है। इसके साथ साथ जो ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे सारा जो है डीएलएफ और ईरो, टाटा का ईरो बनना है। उसके बाद बैक में अगर देखोगे तो वो कौशल्या डैम का निर्माण किया जा रहा है, जिसके ऊपर से 30 मीटर हाइट के चौड़ाई की गई है। इससे 4 लेन रोड से ये नेशनल हाईवे नंबर 21 को कनेक्ट किया जाएगा इस टाउनशिप को। इस को लेकर जो डैम है, इस डैम को लेकर एक विवाद हुआ था कि इसकी टाउनशिप, इसकी जो विड्थ है वो टाउनशिप को कनेक्ट करने के लिए 30 मीटर कर दी थी, जिससे कॉस्ट जो है वो लगभग 82 करोड़ रुपए बढ़ गई थी, जिसको लेकर आपत्ति हुई थी। लोगों ने घपला सरकार के ऊपर किया था। अभी मेरे बैक में अगर आप देखोगे तो सारी जगह जो है ये सेक्टर 4, सेक्टर 3 और सेक्टर 5 यहाँ पे डेवलप होने थे। हुड्डा की ओरिजिनल प्रपोज योजना के मुताबिक लगभग 900 एकड़ जमीन का सेक्शन 4 और सेक्शन 6 कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब सेक्शन 6 हुआ तो उसमें से 600 एकड़ जमीन का सेक्शन 6 किया गया, 300 एकड़ जमीन रिलीज कर दी गई। जैसे ही सरकार ने परियोजना बना के उसको डाला गया, उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर थे वो मार्केट में आ गए और उन्होंने किसानों से जमीन परचेज कर ली। डीएलएफ ने परचेज कर ली, टाटा के कुछ लोग हैं उन्होंने परचेज कर ली, कुछ और प्राइवेट बिल्डर्स ने परचेज कर ली। उसके बाद सरकार ने वो जमीन एक्वायर की थी, अधिकृत की थी किसानों से इस परियोजना के लिए, उसे लाइसेंस देकर रिलीज कर दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसको रिलीज कर दिया गया है और अब यहाँ पे डीएलएफ द्वारा एक सुंदर टाउनशिप बनाई जा रही है। सेक्टर जो 3 है वो डीएलएफ को अलॉट कर दिया गया है, सेक्टर जो 4 है वहाँ पे टाटा की हीरो आ रही है। और अब हुड्डा के पास मात्र विराटनगर और हिमशिखा, ये मेरे बैक पे मैं जरा दिखाऊंगा, इधर बैक पे विराटनगर है और हिमशिखा है। इसके साथ साथ जो थोड़ी बहुत ही जमीन बची है उसमें सेक्टर 5 बचना है। अब हुड्डा के पास केवल एक विकल्प है कि वो सेक्टर 5 के लिए जमीन अधिकृत करेगी और उसको डेवलप करेगी। मतलब इस पूरी परियोजना में जो सरकार ने पंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स बनाया था कि जहां पे इन्होंने 5 सेक्टर डेवलप करने थे, एक सेक्टर जो
कंप्लीटली कमर्शियल सेक्टर है, उसमें कोई रेजिडेंशियल नहीं बनना है। उसके लिए अभी जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस ही नहीं प्रारंभ हुआ है और अमरावती ऑलरेडी डेवलप्ड है, इसके एक्सटेंशंस कुछ चल रही हैं। सेक्टर 3 में डीएलएफ आ गया है, सेक्टर 4 में आपके हीरो आ गया है और सेक्टर 5 मात्र एक छोटा सा पोर्शन हुड्डा के पास रह गया है। बाकी सभी का सभी ये जो सेक्टर है, ये पूरी परियोजना है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चली गई है। और इस परियोजना में अगर हम ये कहा जाए कि इस पूरी परियोजना का अपहरण प्राइवेट बिल्डर द्वारा किया गया तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिन भर के लिए मैं विपिन कुमार गर्ग, पिंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स है। नेशनल हाईवे 21 से इन सभी सेक्टरों को जाने के लिए एक ही मार्ग उपलब्ध है, जो 10 वर्ष पूर्व अमरावती को जोड़ने के लिए 2 लेन पुल बनाया गया था। हालांकि सरकार द्वारा 2 कनेक्टिव रोड्स, एक चंडी मंदिर से दूसरी पिंजौर HMT के गेट से कौशल्या नदी बांध के ऊपर से होकर जाती है। कौशल्या डैम निर्माण का कार्य पूरे होने में 1 वर्ष से अधिक लगने की संभावना है और चंडी मंदिर साइड से सड़क के लिए जमीन एक्वायर बनाने का कार्य अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। ऐसे में निजी बिल्डर्स द्वारा बनाए जा रहे सेक्टर में लोगों को अमरावती से होकर ही गुजरना पड़ेगा। क्या एक पुल इतना भारी ट्रैफिक लोड ले पाएगा? यह आम जनता को प्लॉट बुक करवाने से पहले सोचना पड़ेगा। हम जो खड़े हैं ये अमरावती ब्रिज के पास खड़े हैं, जो 98 में अमरावती डेवलपर्स ने बनाया था। सारे इस परियोजना के अंतर्गत सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एकमात्र ब्रिज पूरे इस 4 सेक्टर्स का लोड ले पाएगा। जो डेवलपमेंट वर्क होने हैं, जितने सेक्टर्स के लोग निकल रहे हैं, जितनों के लिए ये टाउनशिप डेवलप किया जा रहा है, क्या वो इस 2 लेन के ब्रिज से क्रॉस कर पाएगा? क्योंकि अभी तक जो सरकार की परियोजना है उसके लिए जो रिंग रोड, आउटर रिंग रोड बननी है, उसके लिए अभी तक ना तो लैंड एक्वायर हुई है और कौशल्या डैम जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर से जाना है। वो सड़क कब तक बनेगी नहीं बनेगी, उसमें क्या अड़चने आती हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन जैसे जैसे विवाद में उतरता जा रहा है उसके अंदर बनना बहुत मुश्किल है। ऐसे में इस टाउनशिप को लेकर डीएलएफ है, हीरो है, वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं, जो बुकिंग करा रहे हैं, उनको एक बार ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक ब्रिज से इस पूरे के सेक्टर्स के लिए जा पाएंगे। क्या भविष्य के अंदर उनका जो भविष्य है, जाने आने का, ट्रैफिक का है, व्यवस्था सुचारू हो पाएगी। हालांकि जो डेवलपर हैं वो दावा कर रहे हैं कि इसको डेवलप किया जाएगा, 4 लेन एक और वाइडन किया जाएगा, लेकिन हमारी सरकार के विभिन्न विभागों से जब बात हुई है तो अभी तक कोई परियोजना इसको डेवलप करने की या वाइडन करने की नहीं है। अमरावती से दिन भर के लिए मैं विपिन गर्ग। हुड्डा द्वारा कंसेशनल रेट पर आम आदमी को प्लॉट उपलब्ध करवाने का सपना संजोए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है या फिर निजी बिल्डर्स द्वारा भारी कीमत अदा कर मकान खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। दिन भर के लिए कैमरामैन अजीत कौशल वेचिंग की ग्रोवर के साथ मुख्य संपादक विपिन गर्ग।